आज देखिए मेरी छोटी बेटी ने क्या किया है, 7 साल की हैं और गार्डनिंग का बहुत शौक लगता है। जब मैं होती हूँ अपने टेरेस गार्डन पर तो वो पीछे ही रहती हैं। तो उन्होंने आज सीड्स ग्रो किए हैं और ग्रो क्या किया है, बर्बाद किया है, तोड़-तोड़ के फेंका है और कुछ ग्रो भी किए हैं। देखिए यहाँ डाल दिए हैं गमले में। अच्छा हुआ कि उन्होंने गेंदा के फूलों को तोड़कर यहाँ डाल दिया। मैं सीड्स के लिए रेडी कर रही थी और उन्होंने उससे पहले ही ग्रो कर दिया। थोड़े मैं सेव भी कर लेती हूँ, नहीं तो इससे पहले वो ख़राब करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। भाई गेंदे का सीज़न हुआ तो मैंने बहुत सस्ते में घर के सामने ही मतलब बाहर ही ख़रीद लिए थे कुछ पौधे और पूरे मौसम में सर्दी के इसको एंजॉय किया। गेंदा के फूलों को एक हज़ारा वैरायटी थी, बड़े साइज़ के फूल थे और एक रेड और येलो में फूल थे, तो वो मैंने दोनों यहाँ पर ग्रो किए थे। अच्छा, उनको मैं जब निकाल रही हूँ, जड़ें देखिए सूख गए टाइम से, तो मैंने सोचा कि चलिए फूलों को छोड़ देते हैं। जब बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूख कर फूल पौधे पर रेडी हो जाएंगे, तब हम इनको स्टोर करके रखेंगे और फिर से ग्रो करेंगे विंटर आने पर। लेकिन उससे पहले ही बेटी ने तोड़ लिया और उसको फेंक दिया। ऐसे पहले भी वो कर चुकी, लेकिन फिर भी देखिए कितने प्यारे सीड्स रेडी हुए हैं। असल में अगर प्लांट के ऊपर बीजों को सुखाया जाए तो ये सीड्स जर्मिनेशन रेट बहुत हाई रहता है इन सीड्स का। ये काले काले बीज तैयार होते हैं और अगर कच्चे फूलों को तोड़ा जाए तब फिर उसका जर्मिनेशन हो नहीं सकता है। मैंने काफ़ी बार ग्रो करके देखा तो वो ग्रो नहीं हुए, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए तोड़कर उन्होंने फेंक दिया है, कुछ को वो खुद ही ग्रो कर गई हैं, तो फिर मैंने उसको भी डाल दिया इसी में और थोड़ी-सी मिट्टी से कवर कर देंगे, वाटरिंग कर देंगे और फिर शायद इसके प्लांट्स बनकर रेडी हो जाएँ। मैंने दूसरा कंटेनर जो खाली किया उसमें भी डाल दिए हैं और इसमें ये दूसरी वैरायटी का छोटा वाला गेंदा है। इसको भी मैं फूलों को तोड़ लेती हूँ, प्लांट को निकाल देती हूँ, कंटेनर खाली कर लूँगी और उसमें फिर अब जो गर्मियों में फ्लावरिंग होगी बढ़िया से उसको ग्रो करूँगी। यहाँ क्रिसैंथेमम के थे, मैंने कटिंग करके फूलों को निकाल लिया था और फिर उसमें भी बीज तैयार हुए थे, तो मैंने फूलों को यहाँ बिखराया हुआ था। अभी तक तो ग्रो नहीं हुए हैं और कुछ सीड्स को मैंने रख लिया स्टोर करके इसमें। फूल हैं और उसी के नीचे गेंदा ही जैसे बीज होते हैं, तो इसको भी मैं इसी में रख देती हूँ। अगर थोड़ा नमी बरकरार है तो कुछ दिन आपको शेड में सुखा लेना चाहिए, फिर उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में कर दीजिए। तो प्लांट्स तो रेडी हैं, क्रिसैंथेमम के भी काफ़ी सारे। अब मौसम आएगा जब बारिशों में, तब इनको कटिंग से लगाएंगे। वैसे कटिंग से तो अभी भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है, रेनी सीज़न में कटिंग से ग्रो कीजिए, थोड़े दिन में बड्स बनते हैं, फिर विंटर में वो आराम से फूल देते हैं। अगला नेक्स्ट प्लांट हम देखिए लेते हैं सीड से आप जिन्हें ग्रो कर सकते हैं। तीसरा पौधा आपका सिलोशिया कॉक्सकॉम्ब है, वेलवेट। इसको आप सीड्स से निकाल लीजिए, कुछ सेव करके रख लीजिए, कुछ बिखरा दीजिए। ऐसा करने से कुछ पौधे तैयार हो भी जाएंगे, फ्लावरिंग भी कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, इनको रख लीजिए और फिर विंटर की शुरुआत से पहले इनको डाल दीजिएगा तो ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। देखिए जो मैं डालती रहती हूँ तोड़ तोड़ कर, वो अभी भी निकल रहे हैं और छोटे ही होते हैं, उसमें फूल आने लगते हैं। ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी तो सबके सब गायब भी हो जाएंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ। गोमफराना को तो मैंने कल ही ग्रो किया हुआ था, ये अभी गर्मियों में ब्लूमिंग कर सकता है, तो इसको हार्वेस्ट कीजिए। पाँचवीं फूलों वाले पौधे की हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं मिराबिलिस जलापा से और गुल दोपहरी से। ये 6 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये देखिए इसके सीड्स डेवलप हो गए, कुछ स्प्लिट हो गए हैं, तो उसके पौधे निकल भी रहे हैं और ये भी गर्मियों में फ्लावरिंग करेगा। गुल दोपहरी, मिड डे मेलो जिसको बोलते हैं, तो बड़े आसानी से इसके बीज तैयार हो जाते हैं बिना ग्रो किए ही। और सातवां प्लांट आप ये ले सकते हैं मैक्सिकन पिटूनिया, बहुत ही ईजी। इसके भी सीड्स स्प्लिट हो चुके हैं और इसके पौधे भी तैयार हो चुके हैं। ये भी गर्मी में फ्लावरिंग करेंगे, तो इनको भी आप हार्वेस्ट कीजिए और ग्रो कीजिए। मैंने इसकी कटिंग्स को भी ग्रो किया है और सीड्स से भी कुछ पौधे निकल आए हैं, तो बस टाइम है इसकी फ्लावरिंग का। पिंक और वाइट वाले हैं ये, पर्पल वाले तो कभी ग्रो ही नहीं करने पड़ते। मैंने देखिए कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी, तो कितने प्यारे पौधे रेडी हो चुके हैं।
8वां पौधा आप शामिल कर सकते हैं, ये है चाइनीज़ वायलेट। वायलेट भी फूल खिलते हैं, इसमें वाइट भी खिलते हैं और सीड्स पॉट देखिए फलियों की तरह आते हैं, इसी में बीज स्प्लिट कर जाते हैं। बिखर-बिखर कर बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये पर्पल कलर है। और 9th प्लांट में आप कनेर को लीजिए, इसके भी बीज आप इस टाइम हार्वेस्ट कर सकते हैं, बनकर तैयार हो रहे हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। 10th प्लांट में आप पोर्टुला का पर्सलेन को ऐड कीजिए, बीज से या कटिंग से। इनके लिए भी मौसम बहुत फेवरेबल है, इसको भी लगाइए और अच्छे-अच्छे से फूल तमाम सारे कलर्स में पाइए। और साथ में आप वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छे-अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।